Hello bachcho, let us read the question. And the question says, a force of 30 Newton is inclined at an angle of theta to the horizontal. If its vertical component is 18 Newton, find the horizontal component and the value of theta. तो देखिए क्या कह रहे हैं हमें कि जो 30 न्यूटन का फोर्स है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है वो हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाते हुए अप्लाई किया गया है. तो लेट अस ड्रॉ. यहाँ से हमने हॉरिजेंटल से थीटा एंगल डेवलप कर लेते हैं. ठीक है. अब क्योंकि जो फोर्स है वो इंक्लाइंड है विद एन एंगल थीटा, सो इट विल डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट. तो ये जो है ना, ये हमारा फोर्स था. तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट और यहाँ पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट. सो वी नो दैट horizontal component of a vector can be written as, means force का horizontal component को हम लिख सकते हैं F cos theta. ओके. एंड फोर्स के वेक्टर कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं F sin theta. करेक्ट. सो नाउ let us try to write over here what is given to us. If it is vertical component is 18 Newton. ओके. सो यहाँ हमें FV की वैल्यू दे दी है हमें 18 न्यूटन. So here we can write FV is equals to 18 न्यूटन और FV को हम लिख सकते हैं F sin थीटा is equals to 18. F कितना है हमारे पास 30. sin थीटा is equals to 18 और sin थीटा will be equal to 18 by 30. 18 by 30 that will become 6 3 जा 18, 6 5 जा 30. तो साइन थीटा जो है वो क्या हो गया हमारा 3/5. अब अगर साइन थीटा 3/5 है, सो कैन वी राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय द आइडेंटिटी. तो हम लिख सकते हैं, सॉरी हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कॉस थीटा के रिप्रेजेंट में लिखते हैं यही आइडेंटिटी को. तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा जो होगा दैट विल बी equal to root of 1 minus sin square theta. Now we have the value of sin theta, so this will become 1 minus 3/5 whole square, or we can say that root of 1 minus 9/25. That will be further solved. 25 minus 9, this will become 16/25 and of root, so this will become 4/5. cos theta की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/5. If cos theta is equals to 4/5, therefore we can conclude that theta is equals to 37 degree. और यही हमसे पूछा है ना. एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा. तो थीटा 4/5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 37 डिग्री. तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू आ गई है ना. अब हमें चाहिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट. सो नाउ वी कैन राइट द हॉरिजेंटल कंपोनेंट दैट इज F cos theta. So now we can write F horizontal, that will be F cos theta. So now we can write force is 30, cos theta value is 4/5. So this will be 24 Newton. So force का horizontal component या हम कहें horizontal direction में कितना force apply हो रहा है, this is 24 न्यूटन. ओके. तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये है 24 न्यूटन. सो वी हैव फाउंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज इट इज 24 न्यूटन और वैल्यू ऑफ थीटा 37 डिग्री हमने फाइंड कर लिया है. दिस आर टू आंसर्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.